कुछ महीनों में लगातार एग्ज़ाम है। जैसे अगर हम बात करें, आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है, दरोगा का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका 19 जनवरी को क्लर्क का एग्ज़ाम है, और आपकी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम होगा, और आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी। तो ये 5 से 6 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं। इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए हमने पुनः अपने इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है, जो रात को रोज़ाना 9 बजे मिलेंगे। जैसा कि आपके हर एग्ज़ाम में लगभग 40 नंबर का उत्तराखंड आने वाला है, तो उन्हीं से संबंधित ये हमारी वीडियो रहा करेगी। शुरुआत में हम इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होंगे, इनके अलावा भी मैं काफ़ी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए आप अपने साइड में एक नोटबुक जरूर रखिएगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊँ आप उसको वहाँ पे नोट कर सकते हैं। मात्र आपको 20 से 22 मिनट लगेगी, और आपके 20-22 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से आपने 20 दिन तक रिवीजन किया, उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें याद हुए। चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला है, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बोक्सा। जो बोक्सा जनजाति है वो आपकी पूजा करती है भूमसेन देवता की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जैसा आपको पता है कि बोक्सा सबसे पहले जो आकर बसे थे वो चंपावत के बनबसा में आकर बसे थे। ऐसा एक पुस्तक है जिसका नाम है आईन अकबरी, उसके माध्यम से उल्लेख मिलता है। बाकी अगर हम बात करें तो बोक्सा आपके उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, और आपके गदरपुर वाले कुछ क्षेत्रों में और देहरादून आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है बोक्सा की। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पुष्पेश पंत का संबंध किससे है? तो पुष्पेश पंत जी की अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतापनगर की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1877। 1877 में पवार राजा प्रताप शाह के द्वारा प्रतापनगर की स्थापना की गई थी। और अगर हम प्रताप शाह की अगर हम बात करते हैं, जो पवार वंश के राजा थे, इन प्रताप शाह ने ही टिहरी रियासत में अंग्रेजी की शिक्षा को प्रारंभ करवाया था। अगर हम बात करें टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे, तो सुदर्शन शाह जी, जो कि पवार वंश के तो वो 55वें राजा थे, लेकिन टिहरी रियासत के अगर आएंगे तो वो पहले राजा थे। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रघुमन शाह को गोरखों ने खुड़बुड़ा के मैदान में हराया था। उसके बाद वहाँ से गोरखा काल स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सुदर्शन शाह अंग्रेज कमिश्नर हेस्टिंग की सहायता लेते हैं और पुनः अपनी जो गढ़वाल था उसे प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर गढ़वाल उस समय 2 भागों में बट गया था, एक ब्रिटिश गढ़वाल था, दूसरा टिहरी रियासत। तो वहीं से टिहरी रियासत का प्रारंभ होता है और पहले राजा बनते सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारशिल शिलालेख का संबंध किस पवार शासक से है? तो धारशिल शिलालेख की हम बात करेंगे तो इसका संबंध आपके अनंतपाल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में दफ्तरी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका कानूनगो को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम बिचारी की बात करें तो उस समय जो न्यायाधीश होता था उसे बिचारी कहा जाता था। इसी तरीके सूबा अगर हम बात करें तो क्या होता था, देखिएगा गोरखों का जो शासन चलता था वो नेपाल से मतलब नेपाल से संबंधित थे। नेपाल का एक मेन राजा होता था। जब ये राजा किन्हीं क्षेत्रों को जीतता था तो उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी एक मुखिया को देता था, जिसे कहा जाता था सूबा। जैसा आपने पढ़ा होगा कि कुमाऊं के पहले सूबा जोगमल शाह, गढ़वाल के पहले सूबा आपके अमर सिंह थापा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, जीजे साली विवाह की रस्म संबंधित है, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका बुक्सा जनजाति से संबंधित है। बुक्सा है, बोक्सा इसको हम बोल देते हैं। ऑप्शन सी। इस तरीके से भोटिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में कुल 5 जनजाति है। 5 जनजातियों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है थारू, और सबसे कम है आपकी राजी। तो आएगा सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है राज्य में? थारू। सबसे कम आएगा तो राजी। भोटिया की मैं बात करता हूँ, देखिएगा भोटिया से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आप नोट करिएगा। सबसे पहले अगर हम देखो भोटिया की बात करते हैं तो महान हिमालय की सबसे अधिक जनजाति जो है जनसंख्या में वो भोटिया है। महान हिमालय की बात चल रही है। अगर आएगा उत्तराखंड की ओवरऑल तो थारू, और महान हिमालय की पूछेंगे तो भोटिया। सर्वाधिक जो साक्षर जनजाति है राज्य की वो भी आपकी भोटिया है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है वो भी आपकी भोटिया जनजाति में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
जो हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे देखिएगा, भोटिया की अगर हम बात करते हैं तो भोटिया ही ऐसी जनजाति थी जो तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। पहले अपने तिब्बत या चीन के साथ व्यापार करते थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आपने नाम सुना होगा चिपको वुमेन गोरा देवी का, तो गोरा देवी भी आपकी भोटिया जनजाति से ही संबंधित है। अगर हम थारू की बात करें तो थारू के बारे में आपने एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। लगभग 98% थारू जनजाति आपकी ऊधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। राज्य से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जैसा आपने सुना होगा कि कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है, तो आपकी राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण है। और एक क्वेश्चन आता है, कौन सा समुदाय आपके एक तरीके से धातु के बर्तनों से या धातु शिल्प से संबंधित है, तो आपका टमटा समुदाय आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने कब दी, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 जून 2020 को। आपको जैसे कि पता है हमारे राज्य की 2 राजधानी है, एक आती है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपकी गैरसैंण, और एक आती है शीतकालीन राजधानी जो है हमारी देहरादून। तो गैरसैंण जो कि चमोली में स्थित है, इसको 8 जून 2020 को राजधानी बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा 1994 में गठित कौशिक समिति ने भी अपनी राजधानी बनाने पर जो सहमति दी थी वो गैरसैंण को ही दिया था, जो कि आपके चमोली में है स्थित है, और इसको चंद्रनगर के नाम से भी जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट कब बनाया गया था, तो देखिएगा ये आपका बनाया गया था अप्रैल 1994। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखिए सबसे पहले टिहरी प्रजामंडल की अगर हम बात करें, जब इसका गठन हुआ था तो इसका मेन जो उद्देश्य था वो था आपका महाराज के अधीन उत्तरदायी शासन की। जो उस समय टिहरी रियासत के राजा हैं उनके अधीन ही शासन है, लेकिन उत्तरदायी शासन हो। जैसे उस समय अगर हम बात कहें तो जो टिहरी शासक अपनी मनमानी चलाते थे, ऐसा कुछ भी ना हो, जनता का भी उसमें पूर्ण सहयोग रहे। आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक ग्रुपों में इसको शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की थी, तो ये आपकी विकसित की गई थी 1861 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1861 में कैप्टन जोन्स ने तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली को विकसित किया था। देखिएगा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि भारत में नहरों के माध्यम से सबसे पहले सिंचाई किसने प्रारंभ करवाई थी, तो तुगलक वंश के राजा थे गयासुद्दीन तुगलक। और आएगा सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया, तो देखिएगा सबसे पहले वन प्रबंधन का कार्य किया कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कमिश्नर ट्रेल। बड़े फेमस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमिश्नर ट्रेल, इनसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम वनों की बात करें, देखिएगा सबसे ज़्यादा वन हमारे पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा खुले वन भी कहाँ पाए जाते हैं, पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आ जाएगा आपका नैनीताल। सर्वाधिक घने वन भी आपके नैनीताल में पाए जाते हैं। सबसे कम वन आएगा तो हमारा आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सबसे कम साक्षरता भी आपकी उधम सिंह नगर में ही पाई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, और आएगा अगर सर्वाधिक एससी साक्षरता कहाँ पर है, तो आ जाएगी आपकी नैनीताल जिले में सर्वाधिक एससी साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आसामी सीधे राजा को राजस्व देते थे, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरू सीदार। मोरू सीदार जो थे ये सीधे राजा को राजस्व देते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। प्रताप शाह के समय ढांढक आंदोलन किया गया था लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सूबा के समय थी, तो ये एक बड़ी सी कहानी है, कभी अगर हम विस्तार से गोरखा काल को पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो काजी नरशाही जो एक सूबा थे उस समय, तो उनके समय में गठित हुई थी घटना जिसमें कई सारे व्यक्तियों का नरसंहार किया गया था रात्रि के समय, उन सबके सर को काट दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, काजी नरशाही। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चंद काल में कुख्यात कारागार स्थित था
किस जगह पे कुख्यात कारागार था चंद वंश में? तो सीराकोट की हम बात करें पिथौरागढ़ में आपका पड़ता है, तो इस जगह पर ही था चंद काल का कुख्यात कारागार। पिथौरागढ़ से 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा आ जाएगा? पिथौरागढ़ आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है आपका? पिथौरागढ़ ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो ये थे आपके जगत चंद जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जगत चंद की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने ही ज्वारियों पर कर लगा दिया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि चंद वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? जगत चंद के। और पवार वंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो यह आएगा आपका फतेहपति शाह। ऐसा कहा जाता है कि फतेहपति शाह के समय जो वहाँ की जनता थी वो अपने घरों में ताले तक नहीं लगाया करती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको नोट करिएगा। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। आप सभी को ज्ञात है कि देहरादून हमारी शीतकालीन राजधानी है। देहरादून में सर्वाधिक साक्षरता आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अगर हम बात करें देहरादून के बारे में, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जाति को स्कंद पुराण में भिल्ल कहा गया है? तो देखिएगा जो किरात जनजाति थी, किरात जो थी एक प्रजाति थी, जैसे आपने सुना होगा कोल, उसके बाद किरात आए, उसके बाद खस आए। तो इसमें जो किरात थी इसको स्कंद पुराण में भिल्ल के नाम से भी जाना गया है। कोल, किरात और उसके बाद आए थे खस। उसके बाद भूटांतिक आते हैं खस के बाद में। 4वीं जो आपकी प्रजातियां जाति कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाभारत काल में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? तो सुबाहु की राजधानी थी आपकी श्रीनगर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना गलत है? तो बुरो संघ, ये रचना आपकी हर्षपुरी की है, बिल्कुल सही है। होली, हिमालय, सेरेमन ओकले, मसूरी, मेडले, गणेश शैली, ये सारे ही क्वेश्चन रिपीट हैं, कई बार पेपर में आए हुए। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, मतलब कि सारे सही हैं। इसमें गलत मालूम क्या था? उत्तराखंड में लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना गया है? तो लेडी सुल्तान के नाम से जाना गया है नेहा तोमर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नेहा तोमर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो डीपी डोभाल एक ग्लेशियर विज्ञानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पीताम्बर दत्त बड़ादवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसमें आपको बताना है किस पत्रिका को पीताम्बर दत्त बड़ादवाल ने संपादित किया था। तो हिलमैन आपकी पत्रिका आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिलमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन सा खेल खिलाड़ी सही है? तो देखिएगा एकता बिष्ट क्रिकेट बिल्कुल सही है। गीता गुसाई की अगर हम बात करेंगे हॉकी, ये भी सही है। अरुण जखमोला वॉलीबॉल, ये भी सही। तो सारे के सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई? तो युवा नीति घोषित की गई राज्य में सितंबर 2011। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 13 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की याद में इसको मनाया जाता है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब है, और सबसे युवा पीएम कौन है, और सबसे युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। ये आपको सारे ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो देखिएगा ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ हुआ था आपका 2009 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनबिस सटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए जो भांग है, भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस सटिवा है। तो देखिएगा आज पहली वीडियो, तो थोड़ा कम समय लूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।